करते हैं आपको बता चुका हूँ। एक्टिव उसे कहते हैं कि जो सेंटेंस में कुछ काम करता हो, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ खुद से काम कर रहा होता है उसको एक्टिव। और पैसिव उसे कहते हैं जब सेंटेंस यानी सब्जेक्ट पर ही कुछ ऐसे घटित हो रहा होता है उसको पैसिव बोलते हैं। तो अभी हम एक्टिव और पैसिव आपको पहचानने के तरीके बताए। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि हम टेंस की बात करें, किसकी बात करें, टेंस की जब बात करते हैं तो टेंस में हम जानते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है कि नहीं होता है, क्या क्या जानते हैं। तो टेंस भी इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। तो इस सभी चीज को हम देखना चाहेंगे तो ये जो ओनली फॉर जो वॉइस है, तो वॉइस भी एक प्रकार के टेंस से रिलेटेड है। क्या चीज से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है। जैसे हम जानते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जानते हैं ना, यहां लिखा हुआ है प्रेजेंट और पास्ट और ये फ्यूचर। तो ये फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो हम लोग जैसे जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले कि एक काइंड होता है, जिस प्रकार से आपको छोटा सा फॉर्म बताते हैं, जिससे एक प्रेजेंट पास्ट और एक फ्यूचर। अब इस सभी को अगर हम बात करते हैं जिसको इंडिफरेंट बोलते हैं, तो सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको और बोलते हैं कि इंडिफरेंट टेंस बोलते हैं, और इसको क्या भी बोलते हैं, इससे जस्ट वाला आता है इसमें। और अगर हम बात करेंगे सारा चीज इसी प्रकार से आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप अगर इसको फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस सभी दोस्तों हम अगर देखेंगे तो आपको हम जो थोड़ा सा आपको छोटा सा आप बताना चाहेंगे, इस सभी हम काइंड से नहीं बता रहे, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं सो लिखेंगे। तो अभी हम लोग जब देखें तो थोड़ा सा हम यहां से बात करते हैं प्रेजेंट में, हम लोग चलते हैं जिससे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, देखेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट कैसे आप ही लोग बताएंगे, ये जो सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है। क्या चीज में होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस होता है। और इसकी बात करें हम पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, शुरू देखेंगे स्ट्रक्चर, इसके बारे में सबसे पहले हम यह बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होती है। आप बता सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सारा सेंटेंस हमारा होता है, जो होता है इस सेंटेंस एक एक्टिव फॉर्म में है। इसको जब बदलेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट है दोस्तों याद रखेंगे कि बाय के साथ आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में जो होता है अदर वर्ड, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ए सेंटेंस जैसे आपको स्ट्रक्चर जैसे जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर जो होती है अपने आप में, जो फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर जो जानते हैं उसको बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस, वो अपने आप में एक्टिव वॉइस होता है। और उसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखना चाहेंगे इसको कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर राम, ठीक है, राम श्याम एनीबॉडी जो भी है आप लिख सकते हैं कि राम टीचेस द स्टूडेंट। लो अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको देखो, इसको हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट है, क्या है, अरे क्या है, वर्ब है, अरे क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आगे इसमें क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो अब इसको हम जब चेंज करेंगे, यहाँ लिखा रहेगा, क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि कन्वर्ट इनटू एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। तो उस समय हम ध्यान देंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, ऑब्जेक्ट इज आर इन प्लस V3 और बाय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। आप सबसे पहले इसको निकालिए, क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट रूप में पहले लिखिए, इसमें क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट है तो इज लगाएंगे, द स्टूडेंट इज। अब यहाँ क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब का तीसरा तो टॉट होगा, द स्टूडेंट इज टॉट। अब क्या चाहिए, बाय, और उसके बाद फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम, यहाँ क्या लिखेंगे, राम।
तो अब यहाँ से आप देखिए कुछ और क्या है, क्या कुछ है नहीं, अदर वर्ड तो है नहीं। तो राम, द स्टूडेंट इज टॉट बाय राम, तो ये जो राम के द्वारा जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, ये क्या है, यहाँ राम जो है यहाँ कुछ काम कर रहा था, है ना। अब इसको जब टेंस में हम इसको चेंज करेंगे इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो इसको क्या हो जाएगा कि द स्टूडेंट इज टॉट बाय राम, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट हम लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। आप इसमें देखें, देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, इतना बात तो क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है कि दे प्ले क्रिकेट, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट इस पर आधारित, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, जो भी सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में है। जब उसको चेंज करेंगे तो आप इसको देखेंगे पैसिव वॉइस में, हम देखेंगे द क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट यहाँ लिखेंगे, क्रिकेट एक है, तो क्रिकेट इज प्लेड, इसके द्वारा देखो इधर यहाँ पहुंच गया प्लेड। अब यहाँ बाय सब्जेक्ट, बाय कौन है इसमें, बाय हो गया। बाय एक दोस्तों बता दे रहे हैं, बाय एक एजेंट होता है जो सब्जेक्ट को लाने की काम करता है। अब बाय है, सब्जेक्ट किसको ला रहा है, दे। अब हम दे को डायरेक्ट हम चेंज नहीं कर देंगे, इसको हम क्या लिखाएगा, देम। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, बाकी बात जो है आपका एक छोटा सा वीडियो में सिंपल हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट और इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस सभी को हम आपको डील करेंगे। और इसी फॉर्मेट से आपका ऑल प्रेजेंट में जितने भी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो बिलोंग करता है वो सारा का सारा इस मेथड से बिलोंग करेगा। एक छोटा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा तरीका बताएंगे, तो उस तरीके से आगे मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होगा इस प्रकार से नहीं बन पाएगा, उस आपको